मित्रों, इस वीडियो में हम आप सभी को 2022 के प्रथम माह में यानी जनवरी माह में पड़ने वाले दो ऐसे मुख्य दिनों के बारे में बताना चाहेंगे जो सबसे प्रमुख दिन होंगे। यानी वर्ष के शुरुआत के ये दोनों दिन प्रथम माह के सबसे उत्तम होंगे और इन दोनों दिनों का प्रयोग जो लोग भी सही ढंग से उचित तरीके से करते हैं तो ईश्वर की कृपा होगी। तो उसी वर्ष में उनकी इच्छाएं, जिन इच्छा के लिए आप ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं, वो इच्छा आपकी उसी वर्ष में पूरी हो जाएगी। देखिए, इसमें सबसे प्रथम तो बता दें आपको कि 13 जनवरी पुत्रदा एकादशी व्रत रहेगा। तो जो लोग पहले से एकादशी व्रत कर रहे हैं तो इस दिन यानी पुत्रदा एकादशी व्रत जो 13 जनवरी को आएगा, तो इस व्रत में कुछ खास ऐसा करें जैसे आप इस व्रत में कुछ बाल कन्याओं को भोजन करा दें, कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवा दें, जिससे ये आपका पहले का जो व्रत शुरू से आप करते आ रहे हैं तो इस व्रत का कुछ खास महत्व हो जाएगा। वर्ष का पहला दिन होगा, यानी पहला व्रत होगा आपका, तो ये सबसे अच्छा होगा आपके लिए और इस व्रत का पूर्ण लाभ आपको इसी वर्ष में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको बता दें तो 15 जनवरी शनि प्रदोष व्रत होगा और ये व्रत भी यानी जो लोग प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं, जिनको पहले से उनकी सोच है कि आने वाले वर्ष में वो व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए 15 जनवरी शनि प्रदोष व्रत सबसे अच्छा व्रत होगा और शुक्ल पक्ष का ये व्रत होगा। तो एक शुभ अवसर है, पौष मास का ये व्रत एक शुभ अवसर पर आपको मिलेगा। संक्रांति के दूसरे दिन ये व्रत शुरू होगा, तो ये सबसे बड़ा शुभ अवसर होगा व्रत की शुरुआत के लिए। और ये व्रत कोई भी स्त्री अगर श्रद्धा भाव से शुरू कर रही है इस जनवरी माह से, तो ईश्वर की कृपा से उसी वर्ष में यानी 2022 के अंत तक आप जिसकी कामना के लिए ये व्रत शुरू कर रहे हैं उस कामना को भी प्राप्त करेंगे। ये व्रत खास तौर से पुत्र के लिए, संतान के लिए या अपने घर के कल्याण के लिए, धन व्यवसाय में प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए ये व्रत मुख्य रूप से होता है। तो इसमें भगवान शिव की आपको पूजा आराधना करनी होती है। और 15 जनवरी मुहूर्त के हिसाब से देखते हैं तो 8 बजे यानी सुबह 8 बजे स्त्री को स्नान करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद भी आप स्नान करने के बाद भगवान शिव की फिर से पूजा करें और धूप आरती करें। उसके बाद एक प्रदोष व्रत कथा की पुस्तिका आती है, उस पुस्तिका में जो व्रत कथा है उसका भी पाठ करना चाहिए। शिव को लगाए गए फल भोग इत्यादि जो है उनका प्रसाद वितरण घर के लोगों को करें, यानी घर के सदस्यों को करें। तो इस तरह से ये व्रत आप कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं होता है प्रदोष व्रत, लेकिन इसे श्रद्धा भाव से करें, भक्ति भाव से करें। उस दिन आप भोजन आदि का सेवन नहीं कर सकते हैं, दूध दही फलाहार ले सकते हैं। तो इस तरह ये व्रत आप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी इसमें क्या है कि ये दोनों व्रत हैं, जैसे 13 को जो पुत्रदा एकादशी व्रत होगा और 15 को जो प्रदोष व्रत होगा, वर्ष के शुरुआत के लिए ये सबसे बड़ा शुभ अवसर होगा उन सभी के लिए जो लोग ये प्रदोष व्रत कर रहे हैं और जो लोग करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये दोनों दिन सबसे महत्वपूर्ण होंगे आप सभी की हर मनोकामनाओं की, इच्छाओं की प्राप्ति के लिए। तो ये कुछ खास बातें थी आप सभी के लिए। धन्यवाद।